मैजिकल डायमंड रोबोट कार। आखिरकार मेरे इतने सालों की मेहनत काम आ गई। आज मैंने एक डायमंड देने वाले रोबोट का ब्लूप्रिंट बना ही लिया। इस रोबोट की खासियत ये है कि ये रोबोट किसी भी चीज़ को डायमंड में बदल सकता है। उतनी ही देर में कुछ गुंडे उसके लैब में ज़बरदस्ती घुस आते हैं और उसे कहते हैं कि हमने कई दिनों से तुम पर नज़र रखी थी, ये ब्लूप्रिंट तुम हमें दे दो। कहकर वो गुंडे उसे धमकाने लगते हैं। तभी साइंटिस्ट एक रेड बटन दबाता है जिससे पूरे लैब में धुआं आ जाता है और इसका फायदा उठाकर साइंटिस्ट वो ब्लूप्रिंट को लेकर कार में बैठकर चला जाता है। थोड़ी दूर पर ही उसे एक गांव मिलता है। वो गांव बहुत गरीब था। उस गांव के लोग भी बहुत गरीब थे, लेकिन वो सब लोग मिलजुल कर रहते थे। गांव में साइंटिस्ट को एक घर के अंदर कांच दिखाई देती है। फिर वो वहां जाकर अपना ब्लूप्रिंट छिपा देता है और वहां से भाग जाता है। जिस घर में उसने ब्लूप्रिंट छिपाया था, उसी घर में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत होशियार था। हर रोज राहुल स्कूल जाने से पहले अपनी बकरियों को घास डालता था। हर दिन की तरह उस दिन भी वो घास डालने जाता है। जब वो घास निकाल रहा था, तब उसे उस घास में से ब्लूप्रिंट मिलता है। उस ब्लूप्रिंट को वो समझ नहीं सका और उसे घर ले जाकर वो उस ब्लूप्रिंट को देखने लगा और तभी उसने ब्लूप्रिंट से रोबोट बनाने को सोचा। राहुल के पिताजी उस गांव में एक स्कूल के मास्टर जी थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। इसीलिए राहुल जब रोबोट बनाने के लिए काम आने वाले सामान को लेने गया, तब उसके पिताजी की वजह से उसे सारा सामान आसानी से मिल गया। फिर राहुल ने तुरंत रोबोट बनाना शुरू कर दिया। बहुत मेहनत करने पर भी वो उस रोबोट बनाने में नाकामयाब हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। राहुल ने तभी सोच लिया था कि मैं बड़ा होकर एक बहुत अच्छा इंजीनियर बनूंगा और फिर ये रोबोट बनाऊंगा। कुछ साल बीत गए। राहुल बड़ा हो चुका था और उसने इंजीनियरिंग भी कंप्लीट कर ली थी। अब राहुल ब्लूप्रिंट को अच्छी तरह से समझ गया था और उसने रोबोट बनाने का काम शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद राहुल डायमंड देने वाला रोबोट बना देता है। वो ऐसा रिमोट कंट्रोल रोबोट बनाता है जो वक्त आने पर एक बटन को दबाते ही कार बन जाता है। फिर राहुल इस रोबोट का इस्तेमाल कर कई चीज़ों को डायमंड में बदल लेता है और इस तरह वो बहुत अमीर बन जाता है।
राहुल सारा दिन वो रोबोट को कार ही बने रहने देता है और सिर्फ रात में ही वो उस रोबोट से चीज़ों को डायमंड में बदल देता है ताकि किसी को भी इसके बारे में पता ना चले। राहुल ने गांव वालों की मदद करना चाहा और उसने कई डायमंड की चीज़ों को गांव वालों को बांटकर उनकी मदद कर दी और इससे गांव वाले भी बहुत अमीर हो जाते हैं। इसी तरह गांव के सभी लोग अमीर हो गए और गांव भी तरक्की करने लगा। ये गांव बहुत मशहूर हो गया और हर तरफ इस गांव की चर्चा होने लगी और कई न्यूज़ रिपोर्टर्स गांव वालों के पास आकर इंटरव्यू लेने लगे। ये न्यूज़ रिपोर्ट उन गुंडों के बॉस ने भी देखी। फिर वो बॉस अपने गुंडों से कहता है कि ऐसा क्या हो गया है जो ये गांव रातों रात ही बहुत अमीर हो गया। अपने बॉस की बात मानकर वो गुंडे उस गांव में जाते हैं और वहाँ कुछ गांव वालों को पूछते हैं, सच सच बताओ, तुम लोगों को ये डायमंड की चीज़ें कहाँ से मिली और इतनी जल्दी इस गांव के लोग कैसे अमीर हो गए। ये कहकर गांव वालों को धमकाने लगते हैं। फिर गांव वाले उन्हें कहते हैं कि ये सब हमें मास्टर जी का बेटा राहुल ने दिया है। उसी के घर शायद खजाना निकला हो, हमें बस इतना ही पता है। फिर वो गुंडे वहां से चले जाते हैं और राहुल पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। उस रात गुंडे देखते हैं कि राहुल अपनी कार में बैठकर जंगल की ओर जा रहा है। गुंडे उसका पीछा करने लगते हैं। राहुल जंगल में जाता है और वो उस कार को डायमंड देने वाले रोबोट में बदलता है। फिर वो कुछ चीजों को डायमंड में बदल देता है और वापस उसी कार में बैठकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन गुंडे अपने बॉस के पास जाकर सारी बात बताते हैं। ये सुनकर बॉस उन्हें वो कार चुरा कर लाने को कहता है। फिर उस रात गुंडे राहुल के घर जाते हैं और वहाँ उस कार को चुरा लेते हैं। कार की आवाज सुनकर राहुल नींद से जाग जाता है, लेकिन वो उन गुंडों को कार ले जाने से नहीं रोक पाता है। ये देखकर राहुल जल्दी जाकर बटन दबाता है, जिससे वो कार रोबोट बन जाती है और सभी गुंडों को मारकर अपने घर वापस आ जाता है। साइंटिस्ट ये सब होते देख लेता है। उसे पता चल जाता है कि राहुल ने ही ये रोबोट बनाया है और फिर वो राहुल को अपने साथ ही काम करने के लिए लैब पर बुला लेता है।